एक दिन उसके मित्र ने कहा, देवकुलीश, आज यूनान की सब कुंवारी लड़कियां एथेंस में जमा हैं और आज यूनान की सबसे सुंदरी युवती को सौंदर्य का पहला इनाम दिया जाएगा। क्या तू भी चलेगा? देवकुलीश ने उसकी ओर मुस्कराकर देखा और कहा, सत्य वहां नहीं है। दूसरे दिन एक अध्यापक ने कहा, आज यूनान के सारे समझदार लोग विद्यालय में जमा हैं। क्या तुम उनसे मिलोगे? देवकुलीश ने ठंडी आह भरकर जवाब दिया, सत्य वहां भी नहीं है। तीसरे दिन एक महंत ने कहा, आज चांद देवी के बड़े मंदिर में देवताओं की पूजा होगी। क्या तुम भी आओगे? देवकुलीश ने लंबी आह खींची और कहा, सत्य वहां भी नहीं है। और इस तरह इस सत्यार्थी ने जवानी ही में जवानी के सारे प्रलोभनों पर विजय प्राप्त कर ली। अब वह पूरा महंत था, मगर वह एथेंस के किसी मेले में नजर न आता था, उसकी आवाज किसी सभा में न सुनाई देती थी। सत्यार्थी साल भर एकांत में पड़ता रहता और इसके बाद बादलों के पहाड़ पर जाकर सत्य का एक पर्दा फाड़ आता था। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। उसका ज्ञान दिन पर दिन बढ़ता गया, मगर उसकी आंखें अंदर धंस गई थीं, कमर झुक चुकी थी, सिर के सारे बाल सफेद हो गए थे। उसने सत्य की खोज में अपनी जवानी बुढ़ापे की भेंट कर दी थी, मगर उसे इसका दुख न था, क्योंकि वह जवानी और बुढ़ापे दोनों की सत्ता से परिचित हो चुका था। और लोग यह समझते थे कि देवकुलीश ने अपने लिए अपनी कोठरी को समाधि बना लिया है। 5. आखिर वह प्यारी रात आ गई, जिसकी प्रतीक्षा में देवकुलीश को अपने जीवन का एक एक क्षण, एक एक वर्ष, एक एक शताब्दी से भी लंबा मालूम होता था। आज सत्य के मुंह से अंतिम पर्दा उठेगा। आज वह सत्य को नंगा, बेपर्दा देखेगा, जिसे संसार के किसी नश्वर बेटे ने आज तक नहीं देखा। आज उसके जीवन की सबसे बड़ी साथ पूरी हो जाएगी। आधी रात को उसे विवेक और विज्ञान की देवी ने अंतिम बार गोद में उठाया और बादलों के पहाड़ पर ले जाकर खड़ा कर दिया। देवकुलीश ने सत्य की ओर धीर होकर देखा। देवी ने कहा, देवकुलीश, देख, इसका प्रकाश कैसा साफ, कैसा तेज है। आज तक तूने इसके जितने पर्दे उतारे हैं, वे इसके पर्दे न थे, तेरी बुद्धि के पर्दे थे। सत्य का एक ही पर्दा है, आगे बढ़ और उसे उतार दे, परंतु अगर तू चाहे तो अब भी लौट चल। मैं तुझे 7 समुद्रों के मोती और दुनिया का सारा सोना देने को तैयार हूँ। तेरा गया हुआ स्वास्थ्य वापस मिल सकता है, तेरा उजड़ा हुआ जीवन लौटाया जा सकता है। मुझसे कह, तेरे सिर के सफेद बालों को छूकर फिर से काला कर दूं। देवकुलीश, अब भी समय है, अपना संकल्प त्याग दे। मगर बहादुर सत्यार्थी ने देवी का कहना न माना और आगे बढ़ा। उसका कलेजा धड़क रहा था, उसके पांव लड़खड़ा रहे थे, उसके हाथ कांप रहे थे, उसका सिर चकरा रहा था, मगर वह फिर भी आगे बढ़ा। उसने अपनी आत्मा और शरीर की सारी शक्तियां हाथों में जमा की और उन्हें फैलाकर सत्य का अंतिम पर्दा फाड़ दिया। ओ परमात्मा! चारों ओर अंधकार छा गया था, ऐसा भयानक अंधकार जैसा इससे पूर्व देवकुलीश ने कभी न देखा था। उसने चिल्लाकर कहा, देवी माता, यह क्या हो गया? मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, वह जो पर्दे के पीछे था, कहाँ चला गया? देवी ने मधुर स्वर से कहा, देवकुलीश, देवकुलीश। देवकुलीश ने अंधेरे में टटोलते हुए कहा, देवी, मुझे बता, वह कहाँ है? मैं कहाँ हूँ, तू कहाँ है? देवी ने अपना हाथ धीरे से उसके कंधे पर रखा और जवाब दिया, देवकुलीश, तेरी आंखें नंगे सत्य का दृश्य देखने में असमर्थ होने के कारण फूट गईं। अब संसार की कोई शक्ति ऐसी नहीं जो उन्हें ठीक कर सके। मैंने तुझसे कहा था, यह विचार छोड़ दे, परंतु तूने न माना और अब तूने देख लिया कि जब मनुष्य सत्य को नंगा देखना चाहता है तो क्या देखता है। सत्य पर्दों के अंदर ही से देखा जा सकता है। जब उसका पर्दा उतार दिया जाता है तो मनुष्य वह देखता है जो कभी नहीं देख सकता। देवकुलीश बादलों के पहाड़ पर मुंह के बल गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। हजारों वर्ष बीत चुके हैं, मगर एथेंस के सत्यार्थी की खोज अभी तक जारी है। अगर कोई आदमी बादलों के पहाड़ की सुनसान घाटियों में जा सके तो उसे देवकुलीश के रोने की आवाज अभी उसी तरह सुनाई देगी।